जय हिंद प्यारे साथियों। तो मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन की बात बताएं तो रिप्रोडक्शन को तो हम लोग कवर करेंगे, लेकिन हाँ, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का एक टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर सजीवों को निर्जीवों से कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे अलग किया जा सकता है। तो उसमें हमने आपको बताया था ये सजीव निर्जीव से अलग होते, इसके लिए मुख्य रूप से सजीवों में 5 गुणधर्म पाई जाती है, या तो 5 विशेषता या तो 5 लक्षण भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला हमने पढ़ लिया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, और तीसरा हमने पढ़ लिया था ग्रोथ के बारे में बहुत अच्छी तरीका से। और आज जो पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते रिप्रोडक्शन को। ठीक है, पूरा अच्छा तरीका से रिप्रोडक्शन को हम लोग कवर करेंगे, चिंता नहीं लेने की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को। यदि हिंदी में बात बताया जाए तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोला जाता है जनन। जनन क्या होती है, इन बातों को बहुत अच्छी तरीका से समझा जाए। अब चलिए आइए बताते हैं इसके बारे में। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ने चलते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन का बात बताए तो रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है री और दूसरा होता है प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, री का मतलब बोले तो री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब बताएं तो प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग यदि पता ना हो तो हिंदी में क्या बोलते हैं, अगेन का मतलब होता है पुनः, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। उत्पाद का मतलब ऐसे समझिए कोई नया चीजों का निर्माण होना ही उत्पाद कहलाता है। ठीक है, जो नया चीज बन रही है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो नाम आप सुने होंगे। यानी कि रिप्रोडक्शन का बात बताए तो रिप्रोडक्शन दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, एक होती है री और दूसरा होती है प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री मतलब पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। मतलब कि ऐसा कि रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया होती है जो कि एक प्रकार से जीवों के अंदर पाई जाती है। ऐसे तो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके कि कुछ ऐसी होती है जो कि निर्जीवों में भी ये मिलता है, बट अभी न लेकर के चला जाए तो वो बेस्ट होगा। ठीक है, जीवों के अंदर पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही जैसे नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, तो रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये बातें आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसका डिफिनेशन आप करना चाहें तो नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। चलिए, किसे कहेंगे जनन, तो जनन को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ना, जनन। अब आइए जनन को हम परिभाषित करते हैं। आखिर जनन को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वो तो बातें समझ में आ गया कि आखिर जनन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है री और दूसरा होता है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। मतलब कि पुनः अपने ही जैसे नए संतानों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जन्म कहलाता है। तो उसी प्रकार से हम इसका लैंग्वेज को भी कर सकते हैं कि अपने ही जैसे नए संतानों, और संतानों को यहाँ पे जीव बोला गया क्यों, क्योंकि कोई भी यहाँ पे जीव अपने ही जैसे नए संतानों की उत्पत्ति कर रहा है तो एक तरीका से वह जीव ही है। यानी कि अपने ही जैसे नए संतानों का निर्माण करना ही जनन कहलाता है, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है, अब अगला बात क्या है कि इस प्रक्रिया में जन्म देने वाले जीव, अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में जो जीव नए संतानों को जन्म देते हैं उन्हें जनक कहा जाता है। जनक को इंग्लिश में कहा जाता है पेरेंट। समझ में आई बात है क्या, क्या बोला जाता है, पेरेंट कहा जाता है। तथा निर्माण होने वाले जीवों को संतति, संतति को इंग्लिश में कहा जाता है ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। ये बातें समझ में आया होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई एक जीव है और वह नए जीवों का निर्माण कर रहा है, तो जीव जो जन्म दे रहा है उन्हें कहेंगे पेरेंट। पेरेंट का मतलब जनक, और जो निर्माण हो रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतति। अब ध्यान दीजिएगा, जनन प्रक्रिया बहुत ही जरूरी होती है धरातल पर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जनन न हो तो सोचिए कि आखिर क्या होगा। यदि जनन प्रक्रिया न हो, यदि जीवों में जनन हो ही न, तो क्या इस धरातल पे क्या अस्तित्व बना रहेगा क्या। अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि इस धरातल पे हम लोग हैं, बहुत सारे जीव हैं, ये सभी मिलकर के एक दूसरे के साथ संबंधित है, कहीं ना कहीं सभी को फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे जीव ही नहीं रहेंगे, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी प्रजाति खत्म हो जाएगी, अनेकों तरह के जीव है उनका प्रजाति खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जनन जो प्रक्रिया होती है धरातल पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अब ध्यान दीजिएगा,
ये जो जनन प्रक्रिया होती है, तो जनन का हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं। अब जनन करने का जो तरीका होता है वो बहुत तरीके से हो सकते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनमें जनन के लिए दो यानी कि नर तथा मादा यानी मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। और एक प्रकार का जनन ऐसा होता है जिनमें केवल या तो नर भाग ले सकते हैं या तो केवल मादा भाग ले सकते हैं। इस आधार पर जनन को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहा जाता है लैंगिक जनन, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। तो उन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 में पढ़ लेंगे। आज हम लोग केवल जनन के बारे में समझे हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही होने वाला है। फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।